मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास है स्कूल में व्यक्तित्व बच्चे का कैसा होना चाहिए। और सबसे पहला प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर परिवार का पड़ता है। कल की क्लास जो मैंने आपको सेंड करी उसमें था। उसके बाद परिवार के बाद बालक के व्यक्तित्व पर किन किन लोगों का प्रभाव पड़ता है और कौन कौन बच्चे खेलने घर आते हैं, उसकी शैक्षिक सफलता और असफलता के पीछे कौन होता है, समायोजन संबंधी अनुभव कैसे विकसित होते हैं, ये सब बातें आज की क्लास में आपको समझाऊंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्कूल परिवार के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बालक के व्यक्तित्व पर वो पड़ोस का प्रभाव पड़ोसियों का पड़ता है, यानी कि नेबरहुड। पड़ोस के जो बच्चे बालक के साथ उसके खेलने घर आते हैं या बच्चा कहीं और खेलने जाता है तो उनसे अपनी आदतें, उन्हीं की जैसी आदतें, उन्हीं के जैसा कौशल सीखता है। बच्चे का बौद्धिक और संवेगात्मक विकास भी इन्हीं बच्चों के व्यवहार से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जब बच्चा बड़ा होता है, स्कूल चला जाता है, विद्यालय में वो या तो असफल होता है या सफल होता है और समायोजन संबंधी अनुभव भी प्राप्त करता है। अब ग्लासर मनोवैज्ञानिक, उन्होंने यह बताया है कि विद्यालय में जो विद्यार्थी हर कार्य की आलोचना करते हैं तो अगर विद्यालय में किसी विद्यार्थी की हर कार्य की आलोचना होती है, उसके कार्य को सही नहीं ठहराया जाता है तो उन विद्यार्थियों की जो उपलब्धि होती है, उनके जो कार्य होते हैं, उनकी प्रगति को ऐसे विद्यालय अवरुद्ध कर देते हैं और ऐसे विद्यार्थी विद्यालय में सफल नहीं हो पाते हैं। उनकी शैक्षिक उपलब्धि उतनी नहीं हो पाती है जितनी अन्य विद्यार्थियों की होती है। हरलॉक ने बताया है कि स्कूल के बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जिनका प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर, यानी कि उसके बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी पर पड़ता है। जैसे कक्षा का क्या वातावरण कैसा है, उसका प्रभाव पड़ता है। अध्यापक कैसा है, अनुशासन किस प्रकार का है, विद्यालय में अगर पक्षपात होता है उसके साथ तो उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसकी शैक्षिक उपलब्धि किस प्रकार की है, समाज में वो कितना योग्य है, इन सभी कारकों का बालक के व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब चरित्र, ठीक है। चरित्र जो बालक का होता है परिवार के बाद विद्यालय में ही बनता है। विद्यालय में उसके शिक्षक, उसके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी और वातावरण सभी का प्रभाव, सभी कारक उसके नैतिक विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं और ज़्यादा भी दे सकते हैं, थोड़ा भी। बालक का पाठ्यक्रम कैसा है, विद्यालय में कौन सी पुस्तकें पढ़ता है, अनुशासन किस प्रकार का है, इससे भी उसके नैतिक मूल्यों के विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब धीरे धीरे जब बालक बड़ा होता है, 3-4 वर्ष की अवस्था, 3-4 साल से पहले तो वो अपने को समझ ही नहीं पाता, ना किसी को नहीं समझता है। धीरे धीरे जब वो 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, तब उसको पता चलता है कि मतलब सेक्स डिफरेंस पता चलता है कि कौन लड़का है कौन लड़की है। अगर लड़का है तो उसे पता चलता है मैं लड़का, मुझे किस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से बाल बनाने चाहिए, किस तरह से उसका चलने का स्टाइल, उसका बात करने का, उसका बिहेवियर, उसके कपड़े पहनने का, तो वो अपना अनुकरण करने लगता है और उसको पहचान हो जाती है कि सेक्स डिफरेंस को समझ जाता है। और अब मेल और फीमेल के कार्यों को भी, जैसे मैंने बताया कि वो कार्यों को समझने लगता है कि फीमेल का कार्य होता है सिर्फ किचन में और घर की साफ़ सफाई, और मेल का काम होता है ऑफिस जाना और ऑर्डर लगाना, इस तरह से। तो वो भी वही सब सीखता है जैसे उसके घर में वो देखता है। जब उसको समझ में आ जाता है उसके बाद अब उसका सामाजिक विकास स्कूल में किस प्रकार होता है, यह पड़ोस से निर्धारित होता है और स्कूल से भी डिसाइड होता है कि इसका सामाजिक विकास, समाज में उसका विकास किस प्रकार से होगा। पड़ोस में उसके जो रहने वाले साथ के बच्चे होते हैं और वयस्क लोग जो होते हैं उनसे भी उनका सामाजिक व्यवहार किस प्रकार का है, अच्छा है बुरा है, समाज में उनको उपेक्षा मिलती है, समाज उनको स्वीकारता है, समाज में वो अच्छे हैं अगर, तो किस तरह से वो बात करते हैं, व्यवहार कैसा है, उस सभी बातों का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है।
उसका सामाजिक विकास, इन सब बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।